हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे हमारा क्लास 9 का पोएम द रोड नॉट टेकन का क्वेश्चन आंसर। वीडियो पहले ही अपलोडेड है पोएम का, तो आप लोग जाके चेक कर सकते हो। जिस किसी ने भी वीडियो नहीं देखा, मैं डिस्क्रिप्शन के लिंक में डाल दूंगी, आप लोग जाके चेक कर सकते हो। ठीक है, तो क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। वेयर डज द ट्रेवलर फाइंड हिमसेल्फ, व्हाट प्रॉब्लम डज ही फेस। जो ट्रेवलर है वो अपने आप को कहाँ पाते हैं और उन्होंने क्या प्रॉब्लम फेस की। तो यहाँ पे जो ट्रेवलर है वो कौन है? पोइट रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ठीक है, वो अपने आप को कहाँ पाते हैं और क्या फेस किया उन्होंने। द ट्रेवलर फाइंड हिमसेल्फ इन ए येलो वुड वेयर टू रोड्स डाइवर्ज। ट्रेवलर जो है वो अपने आप को कहाँ पाते हैं? येलो वुड में, जहाँ पे दो रोड क्या होते हैं? डाइवर्ज होते हैं। येलो वुड का मतलब होता है कि एक पीला जंगल। ठीक है, पीला जंगल इसलिए कहा गया है क्योंकि वो ऑटम सीजन का टाइम था, मतलब पतझड़ का टाइम था, जहाँ पे जितने भी ट्रीज होते हैं उसके जो पत्ते होते हैं वो झड़ जाते हैं और येलो कलर के हो जाते हैं। ठीक है, और वो देखते हैं कि वो जंगल में जाने के बाद कि दो ऐसे रोड है जो अलग अलग है। ठीक है, डाइवर्स का मतलब होता है कि दो रोड जो अलग है, सेपरेट है। फिर उनका प्रॉब्लम क्या था? हिज प्रॉब्लम इज टू टेक ए डिसीजन डेट विच रोड ही हैज़ टू टेक। उनका प्रॉब्लम ये था कि दो रोड देखने के बाद वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गए थे कि उन्हें कौन सा रोड को चूज़ करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो रोड है, एक्चुअल में हमारे जो पोइट है वो रोड का मतलब क्या कहना चाहते हैं? रोड का मतलब ये होता है कि हमारी लाइफ में कभी कभी ऐसे सिचुएशंस आ जाते हैं जहाँ पे हमें सिर्फ एक ही चूज़ करना हो। तो जो भी हम चूज़ करते हैं वो क्या होते हैं? फ्यूचर पे इफेक्ट होता है, फ्यूचर पे वो इम्पेक्ट होता है ना। तो बहुत मतलब सोच समझ के डिसीजन लेना पड़ता है। वैसे ही हमारे पोइट है वो जब जंगल की तरफ जाते हैं तो उनके सामने दो रोड आते हैं, जिस जिस वजह से वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि उन्हें कौन सा रोड को चूज़ करना है। क्योंकि जो भी वो रास्ता चूज़ करेंगे वो कहीं ना कहीं फ्यूचर पे जाके उनके लिए क्या होगा? कोई ना कोई या तो प्रॉब्लम होगी या फिर उनके लिए कुछ अच्छा ही होगा। तो जो भी वो चूज़ करेंगे वो उन्हें क्या होगा? बहुत सोच समझ के करना होगा। तो इसी वजह से वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ थे कि उन्हें कौन सा रोड को चूज़ करना है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2, डिस्कस व्हाट दिस प्रेसेस मीन टू यू। ए येलो वुड, कि यहाँ पे कुछ प्रेसेस दिया हुआ है, तो आपके हिसाब से यहाँ पे ए येलो वुड का मतलब क्या है वो बताना है। ए येलो वुड रेफर्स ऑटम सीजन। तो जैसे कि मैंने बताया कि येलो वुड रेफर करता है किसको? ऑटम सीजन को। ऑटम सीजन मतलब पतझड़ का टाइम। ठीक है, पीला जंगल था और क्या था? पतझड़ का टाइम था, ऑटम सीजन था, जहाँ पे जितने भी ट्रीज के पत्ते थे वो क्या हो गए थे? येलो कलर के हो गए थे। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है, इट वॉज ग्रासी एंड वांटेड वेयर। तो यहाँ पे ग्रासी क्या है और वांटेड वेयर का मतलब क्या है? तो यहाँ पे है, द रोड वॉज फुल ऑफ ग्रास एंड वांटेड वेयर मीन्स इट हैज़ नॉट यूज फॉर ए लॉन्ग टाइम। लेस ट्रेवलर ट्रेवल्ड हैज़ यूज दैट रोड। तो यहाँ पे इसका मतलब होता है कि जो रोड है वो फुल ऑफ क्या है? ग्रीन कलर के है, फुल ऑफ मतलब ग्रासी में है। ठीक है, और वांटेड वेयर का मतलब होता है कि ऐसा लग रहा है उस रोड को देख के कि बहुत टाइम से, लंबे समय से उस रास्ते पे किसी ने ट्रेवल नहीं किया। ठीक है, तो एक चीज़ है यहाँ पे, मैंने बाय मिस्टेक लिख दिया, सो सॉरी फॉर, हाँ, इस चीज़ के लिए। तो यहाँ पे मैं कट कर देती हूँ, ये आप लोगों को नहीं लिखना है बिल्कुल भी। ये दो बार लिख दिया मैंने, सो ये आप लोगों को नहीं लिखना है। ठीक है, टाइमलेस के बाद एक बार आप लोग लिख सकते हो कि टाइमलेस ट्रेवल्ड हैज़ यूज दैट रोड। ओके, तो सेकेंड क्वेश्चन भी हो गया। अब आते हैं थर्ड में, द पासिंग डियर्स। तो इसका मतलब क्या है? द पासिंग डियर रेफर्स टू द पीपल पासिंग थ्रू द रोड। तो इसका मतलब होता है वे रास्ते जो ट्रेवलर पास कर चुके होते हैं। ठीक है, अब आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे, लिप्स नो स्टेप है ट्रॉडन ब्लैक। इसका मतलब क्या है? पूछा जा रहा है कि कोई पत्ता है वो ट्रॉडन ब्लैक क्यों नहीं हुआ, उसका मतलब क्या है ट्रॉडन ब्लैक का? तो द लिप्स हैड नॉट बीन क्रश अंडर द फीट ऑफ ट्रेवलर। मतलब जैसे कि मैं चाहूँ तो आप लोगों को बहुत शॉर्ट में समझा सकती हूँ, बट मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आए, इसलिए मैं आंसर तो मैंने शॉर्ट में लिख दिया, बट मैं एक्सप्लेन थोड़ी लॉन्ग में करना चाहती हूँ। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब हमारे ट्रेवलर है, जो पोइट हमारे, वो फॉरेस्ट में जब जाते हैं तो वो क्या देखते हैं कि जितने भी पत्ते गिरे होते हैं, मतलब दो रास्ते दिखते हैं ना उन्हें, दो रोड दिखते हैं। ठीक है, तो एक रोड पे उन्हें बहुत ज़्यादा हरा भरा ग्रासेस दिखता है और एक रोड पे ऐसे मतलब कुछ कुछ पत्ते दिखते हैं जो पत्ते बिल्कुल भी पीले नहीं है, सॉरी पीले नहीं, जो पत्ते बिल्कुल भी काले नहीं पड़े हैं।
ठीक है, और टूटे नहीं हैं। तो इसका मतलब है उन्हें देख के ऐसा लग रहा था कि वो जो भी पत्ता है उस पत्ते पे किसी ने पैर नहीं रखा अपना, ठीक है। क्योंकि ऑब्वियसली अगर हम किसी पत्ते पे अपना पैर रखते हैं, ठीक है, जैसे कि शू हो गया, जो भी स्लीपर हो गया, ये सब अगर किसी पत्ते पे अगर बार 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 मतलब एक ही पत्ते पे अगर किसी का चप्पल लगे या किसी का शू लगे तो वो क्या हो जाता है, उसके कलर चेंज हो जाते हैं। मतलब येलो कलर के भी जो होते हैं, ठीक है, या ग्रीन कलर के भी जो होते हैं वो क्या होते हैं, ब्लैक में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इस जो पत्ता है उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि मतलब ये बिल्कुल भी काला नहीं हुआ, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि इस रास्ते पे किसी ने ट्रेवल नहीं किया, क्योंकि अगर किसी ने ट्रेवल किया होता तो जो भी ट्रीज के जो पत्ते नीचे गिरे हुए हैं वो क्या हो जाते हैं, एक तो मतलब पतझड़ का टाइम है तो ऑब्वियसली जो पत्ते हैं वो सूखे हैं, ठीक है। तो अगर किसी ने ट्रेवल किया होता ना उस रास्ते पे तो पत्ते जो है वो पैरों के नीचे आते हैं, ठीक है, और जब पैरों के नीचे आते हैं तो वो सूखे पत्ते क्या हो जाते हैं, एकदम से टूट जाते हैं और काले रंग के हो जाते हैं। तो ऐसा उन्हें कुछ नहीं दिख रहा था दूसरे वाले रोड पे। तो ये सब चीज़ों को आप लोग प्लीज़ अच्छे से ध्यान देना, ठीक है। जब तक आप लोग पोएम में जाके मतलब नहीं समझोगे ना तब तक आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आएगा। फिर भी मैं चाहती हूँ कि क्वेश्चन आंसर को मैं इस तरह एक्सप्लेन कर दूँ ताकि आप लोगों को पोएम अगर आप लोग नहीं भी सुनते हो तो भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो उसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 5th। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, हाउ वे लीड्स ऑन टू वे। इसका मतलब है कि कैसे एक रास्ते, ठीक है, कैसे एक रास्ता जो होता है वो दूसरा रास्ता निकलता है, कैसे रास्तों से रास्ते कैसे निकलते हैं ये पूछा जा रहा है। तो द पोइट रॉबर्ट फ्रॉस्ट वांट्स टू से दैट वन रोड ऑलवेज लीड्स टू अनदर। तो हमारे जो पोइट है ना रॉबर्ट फ्रॉस्ट, वो क्या कहते हैं कि हमेशा जो एक सड़क है ना वो हमेशा दूसरे पर ही जाते हैं। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब वो हमें ये समझाना चाहते हैं कि अगर हम किसी भी रास्ते पे ट्रैवल करते हैं तो वो कहीं ना कहीं वो मतलब दूसरे रोड से कनेक्ट ही रहते हैं, ठीक है। मान लो अगर हमने कुछ डिसाइड कर लिया कि हमें ये करना है, ठीक है, तो जैसे कि मैंने बताया कि हमारे बीच में हमारे उसमें जैसे कि कुछ दो चीज़ आ गए, उसमें से हमें एक ही चीज़ को क्या करना है, सेलेक्ट करना है, एक ही चीज़ को चॉइस करना है, ठीक है। लेकिन इन फ्यूचर जाकर ना आपको पता चलेगा कि आपने जो भी रास्ता चूज़ किया वो सही था या गलत था, ठीक है। तो वैसे ही हमारे जो पोइट है वो बता रहे हैं कि एक जो रास्ता होता है वो हमेशा दूसरे पर ही जाके रुकते हैं, ठीक है, क्योंकि रास्तों से ही क्या होता है, रास्ते निकलते हैं। आज आपने कुछ किया फिर कल उसी से कुछ और होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल आज आप कुछ कर रहे हो, जैसे कि करियर की बात ले लो, अगर आप बीए कर रहे हो, ठीक है, तो बीए करने के बाद आप एमए करोगे, एमए करने के बाद आप बीएड करोगे या पीएचडी करोगे, तो ये क्या है आपके लिए रास्ते ही है ना, बीए आफ्टर फिर उसके बाद एमए, ऐसे ऐसे करके क्या होगा, आपका रास्ते से रास्ते निकलेंगे, ठीक है। ओके, थर्ड क्वेश्चन क्या है, इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन द टू रोड एज द पोइट डिस्क्राइब देम। तो पूछा जा रहा है कि क्या यहाँ पे मतलब दो रोड के बीच में, ठीक है, कोई डिफरेंस बिटवीन है, अगर है तो हमारे पोइट किस तरह से डिस्क्राइब करते हैं वो हमें बताओ। तो पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है इन स्ट्रेंजर 2 and 3। तो हमें डिफरेंस बिटवीन बताना है, अकॉर्डिंग टू पोइट हमें डिफरेंस बिटवीन बताना है स्ट्रेंजर 2 और 3 में, ठीक है, कि स्ट्रेंजर 2 और 3 में पोइट को क्या अलग लगा उसमें वो रोड में, ठीक है, दो रोड में। तो इन स्ट्रेंजर 2 द पोइट एक्सप्लेन दैट द ओनली डिफरेंस बिटवीन द टू रोड वाज that the road he took was covered with grass and looked as if it had not used too much। तो जो हमारा दूसरा स्टेंजा था उसमें पोइट क्या एक्सप्लेन करते हैं कि कुछ खास डिफरेंस नहीं है दो रोड में, ठीक है। जो रोड को मैंने चूज किया ना वो रोड को देख के ऐसा लग रहा है कि वो क्या था, मतलब ग्रास से कवर था और उसे ऐसे देख के लग रहा था कि उस रास्ते को बहुत किसी ने क्या नहीं किया, ट्रैवल नहीं किया, ठीक है। फिर यहाँ पे स्ट्रेंजर 2 and स्ट्रेंजर 3 पूछा जा रहा है। तो स्ट्रेंजर 3 में क्या बताया गया है, इन स्ट्रेंजर 3 द पोइट ऑब्जर्व दैट बोथ द रोड वर सेम, इट वाज सिमिलर।
फिर जब वो धीरे धीरे कदम बढ़ाते हैं, ठीक है, तब उन्हें ऐसा फील होता है, वो ऑब्जर्व करते हैं कि नहीं मैं गलत था, जो दोनों रोड है वो क्या है, एकदम से ही सेम लगता है। भले एक ग्रासी लग रहा था मुझे और एक देख के ऐसा लग रहा था कि बहुत किसी ने ट्रेवल नहीं किया, लेकिन जैसे जैसे मैं स्टेप बढ़ाते गया मुझे ऐसा लगा कि नहीं मैं गलत था, कि मैं ये ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि दोनों जो रोड थे वो लगभग सेम ही लग रहे हैं मुझे, ठीक है। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा जा रहा है, इन द लास्ट टू लाइन ऑफ द पोएम। तो पूछते हैं यहाँ बता, मतलब हमसे पूछा जा रहा है कि डिफरेंस बिटवीन बताओ लास्ट 2 लाइन के, ठीक है। पोएम में जो लास्ट 2 लाइन है, आप लोग चेक कर लेना पोएम, ठीक है। तो पोएम में 2 लास्ट ऐसा लाइन है, उसके बारे में पूछा जा रहा है कि उस लाइन के 2 डिफरेंसेस बताओ कि पोइट क्या बताना चाह रहे हैं। ओके, the difference between the two lines of the poem The Road Not Taken is that the road which he choose for is less traveled. Okay. तो यहाँ पे हमारे जो पोइट है वो कहते हैं, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, वो कहते हैं कि मैंने जो रोड को चूज किया था वो क्या था, बहुत कम लोगों ने ट्रेवल किया था, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या, व्हाट डू यू थिंक द लास्ट 2 लाइन्स ऑफ द पोएम मीन, लुकिंग बैक डज द पोएट रिग्रेट हिज चॉइस और एक्सेप्ट इट। तो पूछा जा रहा है कि आपको क्या लगता है लास्ट 2 लाइन के पोएम में कि जो पोइट थे हमारे रॉबर्ट फ्रॉस्ट, उन्होंने जो भी रास्ता चूज़ किया वो चूज़ करने के बाद क्या उन्हें पछतावा हुआ, रिग्रेट का मतलब होता है पछतावा, ठीक है। तो क्या उन्हें पछतावा हुआ अपने डिसीजन पे, या फिर उन्होंने उस जो भी रोड को उन्होंने चूज़ किया था, मतलब जो भी उन्होंने डिसाइड किया, डिसीजन लिया, उस चीज़ को उन्होंने एक्सेप्ट किया। अब देखा जाए तो यहाँ पे क्वेश्चन का एक्चुअल में मतलब ये होता है कि हमारे जो पोइट थे रॉबर्ट फ्रॉस्ट, उन्होंने जब कभी भी अपने लाइफ में ऐसे डिसीजन लिए होंगे, तो क्या डिसीजन लेने के कुछ टाइम के बाद उन्हें क्या ऐसा फील हुआ कि उन्होंने गलती कर दी, क्या उन्हें पछतावा हुआ अपने डिसीजन पे, या फिर उन्होंने एक्सेप्ट किया। अब जिस हिसाब से मैं आप लोगों को बताऊंगी कि नहीं, उन्होंने कुछ भी ऐसा, मतलब उन्हें बिल्कुल भी पछतावा नहीं हुआ, क्योंकि अगर उन्हें पछतावा हुआ होता अपने डिसीजन पे, किसी भी डिसीजन पे, ठीक है, तो वो इतने बड़े पोइट नहीं होते। तो ऑब्वियसली उन्होंने जो भी डिसाइड किया था, जो भी रोड को उन्होंने चूज़ किया था, वो उनके लिए क्या था, एक सक्सेस की तरफ लेकर गया, और वो बहुत ही अच्छा डिसीजन था। तो इस बात पे ये बिल्कुल भी नहीं है कि उन्हें ये बिल्कुल भी रिग्रेट हुआ, उन्हें पछतावा हुआ उनके रोड की चॉइस करने पे, ठीक है। तो आंसर स्टार्ट करते हैं। द पोएम रिफ्लेक्ट द courage to take an adventure, the right decision in life. Poet decided to take the difficult road which was less traveled by the others. He wanted to do something unique in his life. तो ये जो पोएम है इससे हमें क्या समझ में आता है, इससे हमें ये समझ में आ रहा है कि हमारे जो पोइट थे ना वो क्या थे, बहुत बहादुर थे, और वो मतलब अपने लाइफ में राइट डिसीजन लेना चाहते थे, ठीक है। और जो हमारे पोइट थे वो चाहते थे, मतलब कि मैं अपने लाइफ में मीन्स मैं जो भी मेरा लाइफ का सफ़र है, ठीक है, उसमें एक ऐसा रोड को चूज़ करो जहाँ पे शायद ही किसी ने वैसा रोड को चूज़ किया हो, क्योंकि ऑब्वियसली जब हम लोग रोड को चूज़ करते हैं तो हम ये सोचते हैं कि सबसे आसान वाला जो रोड हो उसे ही चॉइस करना चाहेंगे ना। लेकिन जो हमारे पोइट थे वो बहुत ज़्यादा ही अलग थे, वो चाहते थे, ठीक है, कि मैं जो भी अपने लाइफ में करूं, जो भी डिसीजन लूँ रोड के ऊपर, वो क्या हो, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो, बहुत ज़्यादा अलग हो, हटके हो, यूनिक हो, डिफरेंट हो, ठीक है। तो वो इस तरह से चाहते थे। तो उन्होंने क्या चूज़ किया, वो रास्ते को चूज़ किया जहाँ पे लेस ट्रेवलर थे, ठीक है, जहाँ पे बहुत कम लोगों ने ट्रेवल किया हो। उसके बाद है नो, द पोइट डिड नॉट रिग्रेट हिज चॉइस। तो लास्ट में बताया जा रहा है कि नहीं, जो हमारे पोइट रॉबर्ट फ्रॉस्ट थे उन्हें बिल्कुल भी अपने डिसीजन पे, अपने चॉइस पे पछतावा नहीं हुआ। ओके, तो ये तो थे हमारे टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर थिंकिंग अबाउट द पोएम, ठीक है। लेकिन कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी है, वो भी मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगी आप लोगों को। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, बट वरीड मत होना, आप लोग अच्छे से देखना, समझना और सुनना, और हो सके तो आप लोग उसे नोट भी कर सकते हो। Okay. तो पहला क्वेश्चन है, हु इज़ द नैरेटर ऑफ द पोएम द रोड नॉट टेकन। तो इस पोएम का नैरेटर कौन है, कौन सी पोएम का, द रोड नॉट टेकन। द नैरेटर ऑफ द पोएम इज रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो जो नैरेटर है इस पोएम के वो कौन है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ठीक है। हु कुड नॉट ट्रेवल बोथ रोड्स। पूछा जा रहा है कि कौन ट्रेवल, मतलब कौन थे वो जिन्होंने दो रास्ते को ट्रेवल नहीं किया। द पोइट कुड नॉट ट्रेवल बोथ रोड।
तो वो हमारे पोइट थे रॉबर्ट फ्रॉस्ट, जिन्होंने दो रोड को एक साथ ट्रेवल नहीं किया, और वो दो रोड को एक साथ ट्रेवल नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि कोई भी एक इंसान एक टाइम पे एक ही रोड पे ट्रेवल कर सकता है, दो रोड पे कभी भी नहीं कर सकता है, चाहे वो मैं हूँ, आप हो या पोइट हो, ठीक है। टू वे डिड टू रोड डाइवर्ट, पूछा जा रहा है कि दो रास्ते जो थे वो कहाँ अलग थे, ऐसा कौन सा वो जगह था जहाँ पे हमारे पोइट को दो रास्ते अलग दिखे, दो रोड अलग दिखे। द टू रोड्स डाइवर्ज इन ए येलो वुड, तो मैंने जैसे कि बताया था आप लोगों को कि दो रोड थे, ठीक है, कहाँ पे थे वो, येलो वुड में थे, मीन्स पीला जंगल में था वो रोड, ठीक है। वहीं पे हमारे जो पोइट है उन्हें दिखता है कि दो ऐसे रोड है जो क्या है, एकदम से अलग है। वाई इज द पोइट फील सॉरी, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि पोइट जो थे वो क्यों सॉरी फील कर रहे थे। द पोइट फील सॉरी बिकॉज ही कुड नॉट ट्रेवल बोथ द रोड एट वंस एज ही इज वन ट्रेवलर, जैसे कि मैंने एक्सप्लेन किया अभी कि पोइट इसलिए सॉरी फील कर रहे थे क्योंकि वो एक साथ एक रोड पे ट्रेवल नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि वो एक ही इंसान थे, और एक इंसान एक रोड पे एक ही वक्त चल सकता है, ठीक है। What does undergrowth mean in the road not taken, तो पूछा जा रहा है कि हमारे जो पोएम है ना द रोड नॉट टेकन, उसमें एक वर्ड है अंडरग्रोथ, तो उसका मतलब क्या है वो पूछा जा रहा है। द वर्ड अंडरग्रोथ सिंपली मीन्स bushes एंड प्लांट that grow अराउंड एंड अंडर ट्रीज। द वर्ड अंडरग्रोथ का मतलब सिंपल सा है कि छोटे छोटे जो बुशेस होते हैं, जो पत्ते झाड़ियाँ ये सब होते हैं ना, उसे ही कहते हैं, ठीक है। विच रोड डिड द पोइट चूज एंड वाई, पूछा जा रहा है कि जो हमारे पोइट थे रॉबर्ट फ्रॉस्ट, उन्होंने कौन से रास्ते को चूज किया और वो रास्ते चूज करने के पीछे कौन से रीजन थे, ठीक है। द पोइट चूजेस द सेकेंड रोड बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड wanted वेयर इट वॉज ब्यूटिफुल एंड नॉट यूज्ड बाय मेनी पीपल्स, ही wanted टू डू समथिंग डिफरेंट विच वॉज मोर चैलेंजिंग, तो हमारे जो पोइट थे उन्होंने दूसरे रास्ते को चूज किया, वे रास्ते को, ठीक है। और किस लिए किया, क्योंकि उन्होंने दूसरे रास्ते को इसलिए चूज किया क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ग्रासी लग रहा था, और ऐसा लग रहा था कि बहुत काफ़ी समय से उस रास्ते को किसी ने ट्रैवल नहीं किया। हालांकि वो रोड बहुत खूबसूरत थे, ब्यूटीफुल भी थे, ठीक है, लेकिन वो जो रास्ता था वो एक तरफ से देख के ऐसा लग रहा था बहुत सुनसान, ठीक है, ऐसा फील हो रहा था कि उस रास्ते पे बहुत किसी ने ट्रैवल नहीं किया। अब वो इसलिए वो रास्ते को चूज़ करते हैं क्योंकि वो कुछ डिफरेंट करना चाहते थे, जो उनके लाइफ में बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हुआ। कहते हैं ना कि डिफ़िकल्टीज आए तो ही मज़ा आता है, ठीक है, तो वैसे ही हमारे पोइट थे। उसके बाद फिर 7 क्वेश्चन क्या है, व्हाई डिड द रॉबर्ट फ्रॉस्ट कीप द फर्स्ट रोड फॉर अनदर डे, पूछा जा रहा है कि जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है उन्होंने दूसरे रास्ते को तो चूज़ किया, लेकिन जो पहला रास्ता है उसको अलग दिन के लिए, मीन्स दूसरे दिन के लिए क्यों छोड़ दिया। तो because he could not walk two roads in one day, so he decided to keep the first road for another day in the hope that he would travel it in future. तो उस फर्स्ट रोड को अनदर डे के लिए उन्होंने इसलिए छोड़ा क्योंकि वो एक तो मैंने बताया कि वो एक ही इंसान थे, ठीक है, तो एक इंसान होने के लिए वो एक इंसान होकर वो दो रास्ते पे एक साथ ट्रेवल नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि मुझे फर्स्ट रोड को छोड़ देना चाहिए, इन फ्यूचर मुझे होप है कि मैं कभी आऊँगा और इस रास्ते पे ट्रेवल करूँगा, ठीक है। उसके बाद 8 नंबर है, व्हाट वाज सिमिलर अबाउट द टू रोड्स, ऐसा क्या सिमिलर है, ऐसा क्या सेम है उस दो रोड में। द सिमिलरिटी बिटवीन द टू रोड्स, बोथ लुक्ड इक्वली अट्रैक्टिव, बोथ वर इक्वली ट्रेवलर by the traveler and had a green covering of grass, तो दोनों के बीच में ये सिमिलर था कि जो दोनों रास्ते हैं वो इक्वली बहुत ज़्यादा ही, दोनों ही खूबसूरत लग रहे थे, अट्रैक्टिव लग रहे थे, ठीक है, और दोनों ही रास्ते क्या थे, हरे भरे थे, ग्रासी थे, ग्रीन कलर के थे, जो ग्रास, ठीक है, लिव्स नहीं ग्रास, तो देख के ऐसा लग रहा था कि हाँ दोनों ही रास्ते क्या हैं, सेम है। उसके बाद 9 पे क्या है, व्हाट डू द रोड सिग्निफाई इन द पोएम द रोड नॉट टेकन, जो रोड है वो क्या सिग्निफाई कर रहा है, वो रोड क्यों इस पोएम में रोड 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 ही कहा गया है, ये पोएम में रोड का मतलब क्या है, क्या सिग्निफाई करता है, ठीक है, इसका मतलब क्या है। द रोड सिग्निफाइज जर्नी ऑफ द लाइफ एंड चॉइसेस वी मेक एवरी डे विच चेंज अवर फ्यूचर, तो रोड यहाँ पे ये सिग्निफाई कर रहे हैं कि हमारे लाइफ के जो जर्नी होते हैं उसमें हमें कुछ चॉइसेस करने पड़ते हैं हर दिन, ठीक है, और वही हमारे
हमारी लाइफ को क्या करता है, इन फ्यूचर को एकदम से चेंज कर देता है। अगर हमने कुछ सही डिसीजन लिया तो वो हमारे लाइफ में अच्छा मतलब रिजल्ट आएगा, लेकिन अगर हम कुछ गलत डिसीजन ले लेते हैं तो वो हमारे फ्यूचर पे क्या होगा, कुछ ना कुछ ज़रूर उसका इफ़ेक्ट होगा। तो जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया था कि रोड का मतलब यही है कि जो हमारे पोइट है वो रोड का मतलब क्या कहना चाहते हैं कि वो हमारे लाइफ के बारे में बताना चाहते हैं कि हम जो भी रास्ता चूज़ करें वो सोच समझ के करें, क्योंकि इन फ्यूचर हमें क्या होता है, मतलब रिजल्ट ज़रूर दिखता है कि मैंने जो भी डिसाइड किया वो सही था या गलत था। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन पे क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 मैं पहले ही एक्सप्लेन कर चुकी हूँ थिंकिंग अबाउट द पोएम में, लेकिन फिर भी मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। व्हाट डज द पोइट रॉबर्ट फ्रॉस्ट मीन लिप्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक? तो यहाँ पे जो हमारे पोइट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट वो क्या कहते हैं, लिप्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक का मतलब, lips no step had trodden black means that no one had walked over the lips as they were still green. If they had been walked over they would have turned black. तो यहाँ पे इसका मतलब ये बताया जा रहा है कि वो लिप्स को देखकर ऐसा लग रहा है कि उस लिप्स पे किसी ने अपना पैर नहीं रखा, क्योंकि जो लिप्स था वो क्या था, हरे रंग का था। अगर मतलब किसी का पैर उस पर गया होता, ठीक है, तो वो लिप्स क्या होता, ब्लैक कलर का हो जाता। तो इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हुआ। आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। कोई भी डाउट्स हो तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।